एमेडिस कंपनी है ट्रैवलिंग के लिए। ट्रैवलिंग का जितना बैकएंड का हैंडलिंग होता है, मतलब बड़े बड़े कंपनी जैसे लुफ्तांसा एयरवेज, इन सारी कंपनीज का ये बैकएंड का हैंडलिंग करते हैं। और इनका सॉफ्टवेयर जो सामने रिजर्वेशन के लिए या होटल बुकिंग के लिए, वो सारा का सॉफ्टवेयर का हैंडलिंग एमेडिस वाले लोग हैं। एमेडिस एक्चुअली 31 अगस्त को आया था। एमेडिस ईसी, सीएससी और आईटी के लिए स्पेसिफिकली आया था। एक्चुअली पहला ऑनलाइन टेस्ट राउंड था जिसमें दो दो पार्ट थे, एक 45 मिनट्स का, एक 30 मिनट्स का। 45 मिनट्स में आपका लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे जो कि आपको फटाफट बनाना पड़ते थे, एप्टीट्यूड के टेस्ट थे। 30 मिनट्स में मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑनलाइन टेस्ट था जिसमें आपको कोडिंग वोडिंग करना था। फिर सेकंड, बाकी उसके आगे फिर 2 पीआई राउंड्स थे और एक एचआर राउंड था। तो पीआई राउंड में आपको सबसे पहले वाले राउंड में आपको बेसिक डिटेल्स जितने भी है, डीबीएमएस, ओएस, ये सबसे पूछा गया, थ्रेड वेड, ये सब के बारे में पूछा गया। फिर एक नॉर्मल सा कोड दिया गया जिसको आपको सॉल्व करके बताना था, मतलब पेपर में लिख के बताना होता है। सेकेंड राउंड में आपको बी ट्री, ये सब सारी सारी चीज़ों से पूछा गया था। बी ट्री, डीबीएमएस, सेम सेम बट हायर कॉन्सेप्ट पूछा था, मतलब डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पूछा गया था। फिर आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, मतलब थर्ड ईयर के समर इंटर्न के बारे में पूछा गया कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या किया है, कहाँ। फिर एचआर राउंड में आपसे पूछा गया कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्यों एमिडिस ज्वाइन करना चाहते हैं, बैंगलोर ही क्यों जाना चाहते हैं, आपका पर्सनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड पूछा गया था। ऑनलाइन टेस्ट एक्चुअली जब कंपनी आने वाली थी तो उससे पहले उन लोगों ने एक लिंक भेजा था सैम्पल टेस्ट का। तो आप ऑनलाइन टेस्ट से पहले उसको मतलब अपना एक सैम्पल टेस्ट लेके देख सकते थे कि आपका कितना कैपेबिलिटी है, कहाँ तक आपका रैंक नहीं है। ऑनलाइन वाले में एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग और भाई एप्टीट्यूड, वही लॉजिकल रीजनिंग है, एलआर के क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में आपको कि मतलब अगर ए इसके मदर है या बी इसके फादर है और सी डी, ऐसा कुछ रिलेशनशिप का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ट्री बनता था, उस हिसाब से आपको बताना था कि एफ क्या होगा, ए का एफ के साथ क्या रिलेशन होगा, या ऐसा कुछ बताना। ओएस में आपको पूछा गया था कैसे मैं डेडलॉक प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, क्या क्या तरीके हैं डेडलॉक प्रिवेंशन करने के। फिर बी ट्री करके एक आता है तो उसके क्या क्या यूजेज है, कैसे बनाते हैं, कोड लिखना उसका। फिर एक कोड जो दिया गया था हम लोग लिखने करने के लिए, उसके था कि रैंडमली कोई एक नंबर फिट है उसको सर्च करना था पूरे शहर में। कोड्स इजी थे, मतलब कि पर्सनल इंटरव्यू में जो कोड दिया गया था वो सारे इजी था, आप समझ में कर सकते थे। स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। मेन जो कॉन्सेप्ट है ओएस, डीबीएमएस, ओएस के नेटवर्किंग से पूछा गया था कुछ कुछ सवाल। आपका इंटरनेट कैसे काम करता है, ये भी एक सवाल मेरे से पूछा गया था। तो आपको अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि हाँ कौन सा चीज़ कैसे काम करता है, कैसे कैसे कनेक्शन होता है। और जो सैम्पल टेस्ट दिए गए तो उसको एक दो बार मतलब ट्राई करके ही जाना है एग्जाम से पहले, ताकि आपको कुछ आइडिया लगे कि आप किस लेवल पे और आपको किस लेवल तक आगे जाना है। बाकी एक एमएडीएस का एक पेज बनाया हुआ है, एमएडीएस एंड आईटी डीजीपी करके, उस पर आप सारा का सारा डिटेल देख सकते हैं।